प्यारे बच्चों, ज्ञान दर्शन कोचिंग सेंटर में बायोलॉजी क्लास के लिए आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि कोविड-19 कोरोना वायरस के चलते पूरे विश्व में लॉकडाउन है और लॉकडाउन की स्थिति में हमें घर में ही रहकर सतर्कतापूर्वक अनुशासित वातावरण में रहकर पढ़ाई करने की ज़रूरत है। आज फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है और इसे नोट करना है। नोट करने के बाद सूचना देना है, मैसेज करना है कि हमने क्वेश्चन को क्लियर कर लिया है, तैयार कर लिया है। तो अब आए क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जब नर तथा मादा युग्मकों का संलयन होता है तो इस प्रकार के जनन को कहते हैं। ऑप्शन सुनिए। ए अलैंगिक जनन, बी लैंगिक जनन, सी मुकुलन, डी नन। तो छात्रों, नर और मादा युग्मक का संलयन लैंगिक जनन कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ध्यान देंगे, यहाँ युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या पूछता है। तो युग्मक का मतलब होता है नर युग्मक और मादा युग्मक में 23 गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी होगा 23। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से किसमें द्विखंडन होते हैं? द्विखंडन का अर्थ होता है बाइनरी फिजन। ए अमीबा, बी पैरामीशियम, सी दोनों, डी नन। तो अमीबा और पैरामीशियम दोनों में बाइनरी फिजन या द्विखंडन होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन द्विगुणित है? द्विगुणित का अर्थ होता है डिप्लॉयड संरचना किसकी है? युग्मनज, ए बी अंड, सी पराग, डी नर युग्मक। तो इसका करेक्ट आंसर युग्मनज ए ऑप्शन होगा। इसको जायगोट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन आगुणित है या इनमें से कौन हैप्लॉइड है? आगुणित को ही हैप्लॉइड कहते हैं। एंड ए अंडाशय, बी परागकोश, सी पराग, डी युग्मनज। तो इसका करेक्ट आंसर सी होता है पराग। क्वेश्चन नंबर 6, युग्मक जनन में बनता है। ए केवल नर युग्मक, बी केवल मादा युग्मक, सी नर तथा मादा युग्मक, डी नन। तो ध्यान देना है, युग्मक जनन में दोनों प्रकार के युग्मक बनेगा, नर युग्मक और मादा युग्मक, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, जब संतानों की उत्पत्ति केवल एक जनक द्वारा होती है तो प्रजनन की ऐसी विधि को कहते हैं। ए अलैंगिक जनन, बी लैंगिक जनन, सी दोनों, डी नन। तो एक जनक द्वारा केवल अलैंगिक जनन होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा प्राणी द्विलिंगी प्राणी है? ए स्पंज, बी टेपवर्म, सी जोंक, डी ऑल। तो द्विलिंगी प्राणी का अर्थ होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन पाए जाते हैं। तीनों में, स्पंज, टेपवर्म और जोंक तीनों में होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा ऑल। क्वेश्चन नंबर 9, जेम्यूल्स बनते हैं। ध्यान देंगे, जेम्यूल्स बनते हैं। जेम्यूल्स एक संरचना होता है। इसका ऑप्शन है ए पेनिसिलियम, बी स्पंज, सी हाइड्रा, डी नन। तो स्पंज में जेम्यूल्स का निर्माण होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा। इसका करेक्ट आंसर बी होगा।
क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से किसमें मुकुलन की क्रिया होती है? बडिंग, ईस्ट, बी ऑप्शन हाइड्रा, सी दोनों, डी नन। तो ईस्ट और हाइड्रा दोनों में बडिंग की क्रिया होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, जब युग्मक संलयन की क्रिया जीव शरीर के बाहर होती है तब उसे कहते हैं ए आंतरिक निषेचन, बी बाहरी निषेचन, सी आनिषेक जनन, डी नन। तो इसका सही आंसर जीव शरीर के बाहर निषेचन होता है तब उसके बाहरी निषेचन कहते हैं, बी आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? ए मनुष्य में, बी बंदर में, सी चिंपैंजी में, डी ऑल। तो ऋतुस्राव चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल को कहते हैं, इस सभी में होगा, तीनों में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा, ऑल। मध्य चक्र, क्वेश्चन नंबर 13, मध्य चक्र ऑयस्टर साइकिल पाई जाती है? ए गाय, बी भेड़, सी कुत्ता, डी ऑल। ऑल हो जाएगा इसका आंसर, सभी में मध्य चक्र होता है, डी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नांकित में से किस पौधे में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक होते हैं? शैवाल, बी ब्रायोफाइट्स, सी टेरिडोफाइट्स, डी ऑल। माने जल जरूरी है निषेचन के लिए तीनों में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन पौधा ठहरे पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? कमल, बी हाइड्रिला, सी जलकुंभी, डी नन। कहने का अर्थ है कि कौन सा पौधा ऑक्सीजन खींचने का काम करता है, तो इसका सी आंसर होगा जलकुंभी। क्वेश्चन नंबर 16, किस पौधे की पत्ती के किनारे वाले भाग में अपस्थानिक कलिकाएं निकलते हैं? अदरक, ए, बी केला, सी डालिया, डी ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा। तो ब्रायोफिलम की पत्ती से अपस्थानिक कलिकाएं निकलती, इसलिए इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, तोता का जीवन काल होता है? ए 60 वर्ष, बी 80 वर्ष, सी 140 वर्ष, डी 200 वर्ष। तो छात्रों, तोता का लाइफ साइकिल या जीवन काल या लाइफ स्पान 140 वर्ष होता है, सी इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से किस पौधे में 12 वर्ष में एक बार पुष्प लगते हैं? ए सूरजमुखी, बी बरगद, सी नीला कुरेंजी, डी नन। तो नीला कुरेंजी एक ऐसा पौधा है जिसमें 12 वर्ष में एक ही बार पुष्प लगते हैं, करेक्ट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन एक लिंगाश्रयी है? ए पपीता, बी खजूर, सी सहतूत, डी और। इसका करेक्ट आंसर डी होगा, सभी एक लिंगाश्रयी है। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन उभय लिंगाश्रयी है? ऑप्शन है ए में नारियल, बी पपीता, सी नींबू, डी नन। तो उभय लिंगाश्रयी नारियल है, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21, मक्का में आगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है? ए 10, बी 20, सी 30, डी 40। तो आगुणित गुणसूत्र मक्का में 20 होता है, 20। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से किसमें अनिषेक जनन होता है, अर्थात पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया होती है या बिना निषेचन का जनन हो जाता है? ए मधुमक्खी, बी रोटीफर्स, सी टर्की, डी ऑल। ये तीनों प्राणी में अनिषेक जनन होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा, ऑल। तो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं 23, पौधे की कौन सी संरचना
विकसित होकर फल का निर्माण करते हैं। VVI क्वेश्चन ये है। इसका ऑप्शन है अंडक, बी अंडाशय, सी बीजांड, डी नन। तो करेक्ट आंसर है अंडाशय। अंडाशय की संरचना विकसित होकर फल का निर्माण करते हैं। बी आंसर करेक्ट है।